हाय फ्रेंड्स, 28 नवंबर मतलब मंडे को सीता राम का विवाह है, राम सीता जी का विवाह है। तो ये विवाह महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, अब 28 नवंबर का ये दिन जो लोग शादी करना चाहते हैं, मतलब जिनके मन में अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन है और चाहते हैं कि उनसे शादी हो जाए, डेस्परेट हैं, ओके, उनके लिए बहुत ब्लेस्ड डे है। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इस एक दिन पे। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वन डे वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई डिवाइन डे है और उस दिन की कोई एक्टिविटी होती है, उसको मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत औसम आते हैं। ठीक है, और ये तो राम सीता जी का विवाह का दिन है। ओके, तो ये तो बहुत ब्लेस्ड डे है, इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वैसे भी 28 तारीख को तो बेहिसाब शादियां होंगी, आपको हर तरफ शहनाई की गूंज नज़र आएगी, दिखाई देगी, सुनाई देगी अगर आप बाहर निकल गए तो। ठीक है, तो अच्छा, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, जब किसी की बारात आते देखें, जाते देखें, उसको अट्रैक्ट करें, खुश हों। ठीक है, आप भी वैसा ही विजुअलाइज कर लें। उस एक सेकंड की विजुअलाइजेशन क्या काम कर जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। ओके, उस टाइम पे रोने धोने मत लगना कि हमारी शादी कब होगी। हाँ, दूसरों की खुशियों में जितना खुश होगे उतनी खुशियाँ आपके पास आएंगी। इस चीज़ को हमेशा अपने मन में रखना। ओके, अब आते हैं 28 तारीख, माघ शीर्ष महीने की पंचमी, शुक्ल पंचमी के दिन हमारे सिया राम जी का विवाह हुआ था। मतलब सीता जी को राम जी, आप ये बोल सकते हो कि सीता जी ने राम जी को मैनिफेस्ट किया था। ओके, अपने मन में उन्होंने एक तरह से मान लिया था और तब राम जी उन्हें मिले, और यही मैनिफेस्टेशन आप सबकी है। ठीक है, तो आप 28 नवंबर को क्या करेंगे? सबसे पहली बात ध्यान रखिए, मॉर्निंग में नहा धो करके 28 तारीख को कुछ नए कपड़े ज़रूर पहनिए। ठीक है, मान्यता यह है कि जब लड़कियां या लड़के शादी के लिए बैठे हैं और शादी के लिए डेस्परेट हैं, तो उन्हें अगर वो नए कपड़े पहन करके कोई ऐसे जो पावन दिन होते हैं उनकी शुरुआत करते हैं, या शादी की बात अगर किसी की चल रही है, मान लीजिए अरेंज मैरिज हो रही है, तो नए कपड़े पहन के आप सामने जाएं। ओके, तो इससे क्या होता है, आप लोगों की लगन बहुत तेज़ हो जाती है। जो हम कहते हैं ना कि इसका जब लगन आएगा तो इसकी शादी हो जाएगी, तो वो लगन कब आएगा? वो ऑस्पिशियस टाइम जो आता है ना, वो आप अट्रैक्ट कर लेते हो उस चीज़ को। क्योंकि दुल्हन बनने के टाइम पे, जब आप दुल्हन बनते हो या दूल्हा बनते हो, तो एक, मैं बोलूँ, छोटी सी चीज़ से लेके बड़ा, शेरवानी हो, आपका लहंगा हो, हर चीज़ नया होता है, पुराना कुछ भी नहीं होता। एक धागा भी पुराना नहीं आपको बांधा जाता, सब कुछ नया होता है। तो ये नएपन की चीज़ है, नया रिश्ता आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। और यस, इसीलिए ठीक है, तो आप 28 तारीख को सब नए कपड़े पहनिए, हो सके तो लाइए। सेल्फ लव का ये भी एक पार्ट है कि अपने लिए शॉपिंग करो, कुछ लेके आओ। अगर इन केस आपके पास अवेलेबल नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नए कपड़े हमारे पास ऑलरेडी रखे होते हैं, बेशक से हमने एक दो बार पहने हुए हैं, तो क्या हुआ, हम अपने नए कपड़ों को अलग रखते हैं। उन कपड़ों में से आप कोई अच्छा सा कपड़ा 28 नवंबर मंडे को ज़रूर धारण कर लीजिए, ज़रूर पहनिएगा। ये आपके सेल्फ लव को रेज करेगा। साथ में जो भी टेक्निक आप करोगे, जो भी अभी मैं बताने जा रही हूँ वो करोगे, उसकी अलग से वाइब्रेशंस और पावर्स मिलेंगी आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि राम सीता जी का दिन है, तो आप राम राम का 108 माला की जाप तो करेंगे ही। मैं कोई भयंकर मंत्र नहीं दे रही हूँ आप लोगों को कि इस मंत्र का जाप करने बैठ जाइए, क्योंकि मुझे पता है मंत्र डिफ़िकल्ट होगा, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करोगे तो फिर वो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, हमें प्रोनाउंसिएशन में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मंत्रों के। ठीक है, इसलिए सिंपल सा राम नाम के मंत्र से बड़ा तो कोई मंत्र भी नहीं है। अगर मैं राम जी की बात करूँ, सिर्फ राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, ऐसे करके 108 बार राम राम का जाप कर सकते हो। ठीक है, और राम के नाम को जाप करने के लिए ना, अगर 108 बार राम के नाम को जाप करना है तो उसके लिए क्या माला ही होनी चाहिए? बिना माला के आप काउंट से कर सकते हो। यही तो एक नाम ऐसा है जिसमें हमें किसी माला की ज़रूरत नहीं, जिसमें हमें कोई कर माला उंगलियों पे गिनने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, ऐसे करके 1 2 3 4 108 बार लगा दोगे। राम का नाम 108 बार जप लोगे आसानी से, और ये नाम तो भवसागर से पार लगा देता है। तो आप सोच लो कि क्या कर सकता है आपके लिए। तो 28 तारीख को राम जी के नाम को जपिए, सबसे पहला काम करिए। इसके बाद अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि राम सीता जी का विवाह है, तो अगर आप मंदिर जा सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जहाँ पे, हर मंदिर में राम सीता जी की मूर्ति होती ही है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जा कर के अगर आप सीता जी के जो श्रृंगार होते हैं, जिसे हम एम्बलिशमेंट्स बोलते हैं, अगर उन श्रृंगार के सामान में
जो भी एक विवाहिता को जो भी श्रृंगार चढ़ता है, ठीक है, वो श्रृंगार अगर आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, कम से कम 5 से कम नहीं, 5 से ज़्यादा हो सकते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं। इसमें कुछ भी आ सकता है, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, काजल या फिर कोई चुनरी, कुछ भी, जो भी आपकी क्षमता है, चूड़ियाँ, मेहंदी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जिनको विवाह करना है वो ये काम ज़रूर करें, ज़रूर मतलब ज़रूर, ठीक है। जब आप सीता माँ को श्रृंगार चढ़ाओगे तो वापस से जब उनके चरण छू के ब्लेसिंग्स मांगोगे तो वही ब्लेसिंग तो आपको मिलेगी, इतना स्ट्रांग होगा ये। और फिर तो मन में, जब सीता जी ने अपने मन में रख के राम जी को मैनिफेस्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली आप भी उनसे माँ हैं, वो आप उनसे जब बोलोगे, अपने मन की बात बताओगे कि मेरा मनपसंद इंसान ये है, मुझे इससे शादी करनी है, तो आपको भी तो ब्लेसिंग मिलेगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ जाना, ठीक है। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, बहुत बार राम सीता जी का नाम जब लेते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सीता राम जी के जीवन में तो वनवास आ गया था, बिछड़ाव आ गया था, बिछड़ गए थे एक दूसरे से, और जब सीता जी वापस आई तो उन्हें फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, उन्हें धरती में समाहित होना पड़ा। ये सारी चीज़ें जितनी भी हुई, जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, ये सब मानव कल्याण के ही लिए हुए थे, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगर आप वेद पुराण पढ़ेंगे, तो रामायण पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कारण क्या था। लेकिन सीता जी हमेशा राम जी के हृदय में हैं और वही हैं, ठीक है। तो कभी भी जब आप राम सीता जी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उनका कोई रिचुअल कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, तो मन में कोई डाउट मत रखिएगा। बहुत से लोग अपना दिमाग बहुत दौड़ाने लगते हैं चीज़ों में। जब आप खुद किसी मंशा के साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप या हम कोई भी नहीं है कि हम ईश्वर के बारे में कोई भी चीज़ ऐसी सोचें या वैसी सोचें, नहीं। प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स को या फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले लोग तो मत ही करिए, तो बेस्ट है। ओके, जब आप डिवाइन पावर से कनेक्ट हो रहे हैं, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरे डेडिकेशन, सरेंडर के साथ, ये जो वर्ड है लास्ट का, सरेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बताती हूँ, पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स मुझे लिखते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। उनको मैं बता देती हूँ कि आप अपने बच्चों के नाम से उस दिन 28 तारीख को मिठाई, मीठा कुछ लेके जाइए, हो सके तो लड्डू लेके जाइए, लड्डू चढ़ाइए, ईश्वर को प्रार्थना करिए, और फिर उस लड्डू के प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद आप वहाँ से लेके आइए। अगर मान लीजिए आप पूरा बॉक्स एक लड्डू का डिब्बा चढ़ा रहे हैं, तो उसमें से 2-4 लड्डू लेके आइए, पूरा डिब्बा ही वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। वो डिब्बा वहीं आप छोड़ देंगे मंदिर में। मंदिर में से वो पंडित जी किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो पंडित जी का काम है। ओके, आप वो 2-4 लड्डू उसमें से जो भी निकाल के लाने हैं वो लाइए, वो आप अपने बच्चों को खिलाएंगे जिनके लिए आपने वो लड्डू वहाँ चढ़ाए हैं, विनती प्रार्थना की है। क्योंकि वो एक तरह से अफर्मेशन हो जाती है, जब आप वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें एक पावर आ जाती है, प्रसाद की ये महिमा होती है। और वही चीज़ आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, ताकि कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई दिक्कतें हैं तो वो ख़त्म हो और बच्चों की शादियां अलाइन हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर इन केस आपको लगता है हम मंदिर नहीं जा सकते, तो क्या हम घर के मंदिर में कर सकते हैं? अगर आप घर के मंदिर में करते हैं तो आप डिब्बा वहाँ छोड़ के अगेन उसमें से ज़्यादा नहीं, 2-4 जो भी, जितनी आपके घर में जितने मेम्बर्स हैं, सपोज 4 हैं तो 4 आप निकाल लेंगे। बाकी का लड्डू का डिब्बा आप फिर डोनेट करेंगे, बाहर किसी गरीब बच्चों में बांटें, या फिर आप मंदिर में पंडित जी को दे आए, जैसे भी, लेकिन वो बाहर डोनेट होना चाहिए। क्योंकि जितना आप डोनेट करोगे, जितना आप दूसरों को बांटोगे, उससे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अट्रैक्ट होगा। इसके पीछे भी कारण है कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस तरह से करके आप अपने बच्चों के नाम से श्रृंगार ज़रूर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सीता मैया को श्रृंगार चढ़ाइए, ताकि आपके घर में अगर बेटा है तो बहू का श्रृंगार आप चढ़ा पाएँ, और अगर बेटी है तो बेटी को श्रृंगार, वैसा ही श्रृंगार कुछ दान करके बेटी को विदा कर पाएँ। तो दोनों चीज़ों हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमारे देवता इतने अच्छे हैं कि जब हम उनका नाम लेते हैं, या उनकी शादियाँ या फिर उनके जन्म की बातें आती हैं, तो उनसे हमारी काफ़ी सारी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, काफ़ी सारे इमोशंस जुड़ जाते हैं, हमारी भक्ति जुड़ जाती है। 28 तारीख का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, ठीक है। 28 तारीख का जो गोल्डन मिनट है, वो आप गोल्डन मिनट के कैलेंडर में जाके देखिए, उसको भी मिस मत करिएगा। गोल्डन मिनट में अपनी विशेस को ज़रूर बोलिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राम जी से जब पूछा गया कि आप किसकी पूजा करते हैं, तो राम जी शिव जी की पूजा करते हैं, वो शिव जी को ही मानते हैं, और इसी से रामेश्वरम जो नाम आप सुन रहे हैं,
जो साउथ में टेम्पल है या जगह है वो इसी नाम से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि सोमवार का दिन है और भी ऑस्पिशियस है, ठीक है, तो सोमवार को जब मंदिर जाएं शिव जी की आराधना ज़रूर करें। बिना शिव जी की आराधना के राम जी प्रसन्न नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप ही कर लेना 108 बार। अगर आप सुबह जैसे राम राम का जाप मैंने बोला वो किया है आपने, तो उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर कर लेना, याद से कर लेना। शंकर जी के मंदिर में जाके जल वगैरह चढ़ाओ, हो सके तो शंकर जी पार्वती जी का गठबंधन करना। गठबंधन करने का बहुत सरल तरीका है, आपके पास जो मौली है, कलेवा है, उसे लेके जाओ, उस रोल को लेके जाओ और 7 बार शंकर जी और पार्वती जी को मिलाते हुए लपेट दो, ठीक है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, घर में है शंकर पार्वती जी की मूर्ति फोटो, तो उस फोटो में ही 7 बार आप उस कलेवे को लपेट के और गांठ मार दो बस। बाद में जब इसको कलेवे को निकालो तो आप कहाँ डाल सकते हो, किसी पेड़ पौधे में, पीपल के पेड़ में डाल देना, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे शंकर जी की आराधना ज़रूर कर लेना और अपने लिए विनती प्रार्थना ज़रूर करना कि आपको अपने मन भावन पति मिले, आपको अपने मन भावन क्या बोलूँ मैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन आपके हस्बैंड के रूप में मिल जाए। सो इस तरह की जो भी विनती प्रार्थनाएं हैं बहुत पॉजिटिव रह के करो, खुश रहना, शादी का दिन है, सबकी शादियां हो रही हैं, वाइब्रेशंस सारी शादियां वाली हैं, तो आपकी शादी भी इसी खुशियों में अट्रैक्ट होकर आपकी 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 झोलियों में आएगी, भरेगी, ठीक है। बस खुश रहना। एंड पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ज़रूर कीजिए ताकि आपके बच्चों की लाइफ में अगर कोई रुकावट है तो वो भी ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। तो राम जी सीता जी का सब पे आशीर्वाद बना रहे। बाकी अपनी रेस्ट अगर कोई विशेज़ हैं तो उसके लिए भी आप राम जी का 108 बार का जाप ज़रूर करें, ठीक है। राम नाम तो लेते चलो। राम नाम ऐसा है कि जिसको लेने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत चेंज हो जाते हैं हम, हमारी आत्मा, हमारी पूरी आत्मा कहते हैं कि प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, कार्मिक अकाउंट्स बहुत हद तक हील होते हैं। तो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत सिंपल है, ना माला की ज़रूरत है, ना उंगलियों की ज़रूरत है, सिर्फ राम राम बोलने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ हम राम विवाह उत्सव मनाते हैं अच्छे से 28 तारीख को, और आप लोग अपने अपने रिचुअल्स कीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।